पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड मंजूर किया। 12 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज गिल को गुज़िश्ता रोज़ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद में बनी काला चौक से गिरफ्तार किया गया था। शहबाज गिल के खिलाफ थाना कोसार में संगीन नौयत की 10 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम गलत साबित। गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया। ना ही कोई बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी आई और ना ही सादा लिबास में पुलिस एहलकार। शहबाज गिल को अगवा नहीं बाकायदा गिरफ्तार किया गया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी की वजह बता दी। कहा, शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो दोहराना भी कौमी मफाद में नहीं। इमरान खान ने साजिश के तहत एक बयानिया बनाया। एक निजी चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई। अदालत में सबूत पेश करेंगे। फैसला कर लिया, अब लड़ूंगा, जान भी कुर्बान करना पड़ी तो करूंगा। अब बात सियासत की नहीं जिहाद की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। शहबाज गिल की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा, 25 मई को जुल्म करने वालों का हिसाब होगा। ममनुआ फंडिंग केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। और मुल्क में कोरोना के मजीद 352 केसेस रिपोर्ट। 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,325 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अगस्त का चूंकि महीना है, आज़ादी का जिक्र है और इस तज़किरे के अंदर हमारी कोशिश है कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की जाए। और ये जो किस्सा है, अगर आपको लगता है कि ये कहीं 1904 से शुरू होता है या फिर 1930 गोल मेज़ वगैरह से शुरू होता है या 1940 की करारदादे पाकिस्तान से शुरू होता है, तो नहीं। आज़ादी की ये जंग या कोशिश 1857 से शुरू होती है और जिसके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से एसोसिएटेड हैं जिनके बारे में हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम पहली जंग आज़ादी की बात कर रहे हैं। इसमें जो आज़ादी के जाले थे उनको तोपों के आगे बांध कर उड़ा दिया गया। निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख में वो आज भी जिंदा है। इसकी कुछ डिपिक्शन मौजूद है लाहौर के अंदर म्यूज़ियम में और इसको हमने एक सेगमेंट में आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं। 1857 जब बरसगीर में आज़ादी के मतवालों को तोप के साथ बांध कर उड़ा दिया गया। बरसगीर के लोगों ने बरतानवी नौआबादियाती तसल्लुत के खिलाफ पहली जंग आज़ादी 1857 में लड़ी। पाकिस्तान में ये जंग 20 मुख्तलिफ मकामात पर लड़ी गई, जिनमें पेशावर, रावलपिंडी, मरी, सियालकोट और लाहौर भी शामिल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर के लोगों का बेईमाना कत्लो गारत किया। ये मुजस्मा शेरबाज खान के बेटे का है, जिसे मरी की एजेंसी ग्राउंड में तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। शेरबाज खान के 8 बेटों ने आज़ादी की इस जंग में अपने लहू का नजराना पेश किया। ये मुजस्मा हमारी तारीख का दर्दनाक बाब है, जो बरसगीर की तारीख आज़ादी में बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। यहाँ दिखाई गई कांसी की तोप इन नायाब तोपों में से एक, जिनके आगे आज़ादी के जालों को बांधकर कत्ल किया गया।
जी जनाब, किस तरह से तोपों के आगे उनको बांध कर निशान इबरत बनाया गया, इस हवाले से हमने आपको रिपोर्ट तो दिखाई। अब हम बात करेंगे, चूँकि अगस्त का महीना, हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं। 75वें यौम आज़ादी के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ मुल्की मसाइल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में इसका अहाता करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मसले की वजह क्या है, इसका हल क्या है। इसी हवाले से आज की डॉक्यूमेंट्री का मौजू है कि क्या सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इसी पर आपको ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। सियासत क्या है? हम किसी मक्कार शख्स के बारे में ये क्यों कहते हैं कि फलां बहुत सियासत कर रहा है? सियासत जैसा मुकद्दस काम कैसे बदनामी की भेंट चढ़ गया? नौजवान नस्ल सियासत की जानिब आने से क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो गई? बहैसियत मजबूरी सियासतदानों पर से एतबार क्यों उठता चला गया? हमारे बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो क्यों कोई बच्चा ये नहीं कहता कि वो बड़े होकर सियासतदान बनेगा? हकीकत ये है कि ये सारी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम है। एक तो पॉलिटिक्स को समझा जाता है गैर जिम्मेदार और एक जिस सियासी जिस यहाँ कहते हैं कि भाई मेरे साथ सियासत न करना। किसी कारोबार में अगर बात जिस बिजनेसमैन ने या जिस ताजर ने सबसे ज़्यादा घिनौना किस्म का काम करना होता है, मिलावट करनी होती है, धोखा देना होता है, वो भी कह रहा होता है कि भी देखो मेरे से सियासत ना करना। कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है सियासतदान बनने की, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ऐसा सियासतदान नहीं बनूंगा कि जो कौम को तकसीम करे, बल्कि ऐसा सियासतदान बनूंगा और ऐसा लीडर बनूंगा जो कि कौम को जोड़े आपस में। सियासतदान ने बहरहाल वादे करने होते हैं, अक्सर औकात पूरे नहीं होते। किसी सिविल सर्वेंट ने, किसी जर्नल ने कोई आके वादा वगैरह नहीं करना होता, हालांकि वो जो वादा करता है बुनियादी कि मैं जमहूरियत बहाल करूँगा, उस पर वो हर मर्तबा गलत साबित होता है और कभी नहीं करता। और चूंकि वसाइल सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी और इस रियासती मशीनरी के पास अंग्रेज के वक्त से थे, क्योंकि अंग्रेज की तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी थी, अंग्रेज की तो यहाँ अस्करी इदारे थे, अंग्रेज ने तो कोई यहाँ जिम्मेदारी में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई तिजारत में नहीं था, अंग्रेज यहाँ कोई उसका बड़ा इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं था कि वो दुकानदार हो और दुकान छोटी सी चलाता हो। हमारी सियासत की, पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में एक अच्छी इमेज नहीं है और उसी एक अच्छी इमेज के ना होने की वजह से वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को रोकते हैं पॉलिटिशियन बनने से, या इसके ऊपर बात भी नहीं की जाती फैमिलीज़ में। हमारे पाकिस्तान में आप देखें तो आपको डॉक्टरशिप की जो है आपको नर्सरीज मिलेंगी, आपको एक इंजीनियर बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जो है पायलट बनने की नर्सरी मिलेगी, आपको जितनी भी मुख्तलिफ शोबेजात हैं या जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसकी नर्सरीज मिलेंगी आपको, लेकिन लीडरशिप की या पॉलिटिक्स की कोई नर्सरी नहीं है, कोई प्रॉपर नर्सरी नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से नौजवानों को मौका नहीं मिलता कि वो अपनी लीडरशिप जो स्किल्स हैं उसको दिखाए लोगों को, और या अपनी लीडरशिप की जो स्किल्स है उसको एनहेंस करें। इसके ऊपर काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ। इस मुल्क का जो नैरेटिव है वो हमेशा से बनाने वाले गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें रही हैं, और वो ऐसा तासुर कायम करने में कामयाब हो गए हैं कि सियासत या सियासतदान शायद बुरे लोग होते हैं। हमारे यहाँ सियासत और सियासतदान दोनों बहुत बदनाम हैं और उसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान नहीं रहे जो ईमानदार भी थे। 74 साल तारीख में देखें तो आपको जो आधा दौर है उसमें तो फ़ौजी हुकूमतें आपको नज़र आएँ, और फ़ौजी हुकूमतों के बाद भी जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो उसमें हमेशा से एक ऐसा तबका रहा सियासतदानों का जो शायद लोगों के हकीकी नुमाइंदे नहीं थे। एक तासुर ये है कि सियासत के अंदर वही शख्स आ सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो सरमायादार हो, जो जागीरदार हो,
जो मिडिल क्लास है या पढ़ा लिखा है या जिसके पास वसाइल नहीं है, वो शायद सियासत में नहीं आ सकता, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। हुकूमतें जो हैं हमारी जितनी भी पावर में हैं, हमारी लीडर्स अगर ये पास्ट के साथ और ऑपोजिशंस के साथ लड़ना बंद कर दे तो हमारी कौम के लोगों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बनेंगे। लीडर्स हमारे कौम के सामने आएंगे और लोग धीरे धीरे लोगों की इमेज बेहतर होती जाएगी और लोग ज्वाइन करते जाएंगे सियासत को। सियासियात माशरती साइंसी इल्म है। आसार कदीमा से इल्म नफ्सियात तक की उलूम को जो अहमियत माशरती साइंसेज में हासिल है, इसका अशीर भी हमारे यहाँ सियासियात को नहीं समझा जाता। अगर सियासियात की डिग्री ले भी ली जाए तो इसका गालिब मकसद नौकरी हासिल करना होता है। नौकरी के अलावा अगर इस तालीम को अमली सियासत में इस्तेमाल करना चाहें तो किताब और ज़मीनी हकायक के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला नज़र आता है। सियासियात हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जाती जिसका ज़मीनी हकायक से कोई ताल्लुक हो। यहाँ के हमारे जो हीरोज़ हैं उनका कोई नाम नहीं लेता, और यहाँ अगर हमारी तारीख़ देखी जाए, हमारी तारीख़ भी नहीं पढ़ाई जाती, जो बड़ी पुरानी तारीख़ है। तो ये कोई बताते नहीं, हमारी तारीख़ इस तरह की बताई नहीं जाती, और इसलिए हमें ज़्यादा एक मस्ख शुदा तारीख़ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मस्ख शुदा तारीख़ हमने अपने बड़ों से पढ़ी थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये डेमोक्रेसी का सिस्टम, ये सियासत का सिस्टम वहाँ पे वेल नरिश्ड है, और इसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ के लोग इतने साहिब हैसियत हैं, वहाँ के लोग इतने साहिब इल्म हैं, वहाँ के लोग को वो अपने हुकूक जानते हैं, वो अपने राइट्स जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमें किस लीडर को सेलेक्ट करना है और उस लीडर को किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे एक बिरयानी के प्लेट पे आपको वोट मिल जाता है, 2000 रुपये पे आपको वोट मिल जाता है, एक जलसे से आपको वोट मिल जाता है, 2-3 कश्मीर या बाकी के मसाइल पर बात करने से आपको वोट मिल जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हमारी ऐसी हालत है। इल्म सियासियात का ज़मीनी हकाइक से फ़र्क इसलिए नज़र आता है क्योंकि हम ज़मीनी हकाइक में सियासत को आने ही नहीं देते। पोजीशन में अब आप हों तो उस वक्त यकीनन आप अवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार में आते हैं तो शायद वो जो अवाम का दुख दर्द है, जो अवाम के मसाइल हैं, वो आप भूल जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि शायद बहुत से जो सियासतदान हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये कैसी अजीब बात है कि जिस सियासत के सीने में दिल ना हो वो सियासत कैसे कहलाई जा सकती है। सियासत का शोबा बराह रास्त इंसानों की खिदमत से मुताल्लिक है, और ये कैसी खिदमत है कि कहा जाए कि सियासत में अगर आपने कामयाब होना है तो ये सुनहरी कुलिया पल्ले से बांध लें कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और इस जैसे बहुत से मफरूज़ात का इस्तेमाल किया गया है जानबूझकर सियासत और सियासत करने वालों को बदनाम करने के लिए। हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। जो एलीट क्लास है या जो अमीर है या सियासतदान है, उनके लिए आपको कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं नज़र आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी, और इसी गलती की वजह से आपको ये बात सुनने को मिलती है कि सियासत का दिल नहीं। मेरे ख्याल में तो अगर कोई दिल किसी जगह बच गया है पाकिस्तान में आज भी, तो वो सियासत के में ही दिल है। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो असेंबलियों में उठाए जाते हैं, बड़ा शोर शराबा होता है, कमेटियों में तलब किए जाते हैं अफसर, पर ये अफसर शाही जो है ये बिल आखिर अपनों को बचा ही लेती है, और ज़्यादा ताकतवर तो ये होती है। और अगर दिल नहीं है किसी में तो अफसर शाही में नहीं है। लेजिस्लेशन से बड़ा काम दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि ये वो काम है, डॉक्टर भी एक वक्त में 1 या शायद 10 या 100 लोगों की जान बचाता होगा। जब आप लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में आप असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये दर्द दिल रखने वालों को ही करना चाहिए है, और अगर ड्यू प्रोसेस चलेगा तो दर्द दिल रखने वाले ही ये काम किया करेंगे।
सोचने की बात है कि एक वो शख्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल में घूम रहा है, कभी एक जगह पर, कभी दूसरी जगह पर, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में अपनी फैमिली के साथ, उस शख्स को क्या पता होगा कि एक गरीब घर के अंदर 5 दिनों से लोग भूखे बैठे हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, उसकी फीलिंग का उसको क्या पता होगा। तो ये जो गैप है हमारे बीच में, इसी वजह से लोग सियासत को जुल्म की निगाह से देखते हैं, लोग सियासत को बुरा समझते हैं। तवक्को रखनी चाहिए कि इस मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है उसका तसलसल रहे। जब तसलसल रहेगा तो यकीनन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमारे सियासतदान और हमारी सियासत ऐसी होगी जो अवाम की फलाह के लिए काम करेगी, और उनके सीने में जो अवाम का दर्द है वो भी हमें देखने को मिलेगा। सियासत के सीने में दिल होता है, सियासत के सीने में ही तो दिल होता है। ईसी स्मिथ की तारीफ के मुताबिक इल्म सियासियात माशरती उलूम की एक शाख है जो रियासत के नजरिए और तंजीम और हुकूमत और उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक है। सियासियात एक मुनफरिद और अहम तरीन शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की फलाह व बहबूद से है। पाकिस्तान की तारीख ऐसे अजीम सियासतदानों से भरी पड़ी है जिन्होंने जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। जहाँ ये शोबा अजीम इंसानों का एहसान मंद है, वही इस शोबा को बदनाम करने वालों की भी कमी नहीं। ऐसे बहुत सारे सियासतदान भी इस शोबा से वाबस्ता रहे जिनकी हरकतों की वजह से ये मुकद्दस शोबा बदनाम हुआ। आज इस शोबा में तालीम याफ्ता नौजवानों की कमी है। हमें चाहिए कि बहैसियत वोटर हम तालीम याफ्ता और दयानतदार उम्मीदवारों को वोट दें ताकि इस शोबा पर अवाम का एतमाद भी बहाल हो और इसको नया तालीम याफ्ता खून भी मुयस्सर आए।